आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तनकीद से नहीं मिलकर ही रियासत चलेगी, कश्मीरी पंडितों के बगैर हमारा मुआशरा पूरा नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत, मस्जिद कमेटियां मंशियात को रोकने में अपना किरदार अदा करें, मीर वाइज फारूक का बयान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में एक तशवीशनाक वाकया आया पेश। कुछ नौजवानों को अस्पताल की हदूद में मंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। मकामी लोगों ने कार्रवाई की मांग की। तो चले थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्रा के बाद श्रीनगर में मीडिया से बात की और मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, जिनमें उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत के दौरान सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी, रियासती हैसियत की बहाली और संभल में होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाई शामिल थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का वो खुशामद करते हैं। मजहबी मकामात पर सर्वे पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गैर महफूज महसूस हो रहा है और इस हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक करे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने गजा शाम के हवाले से इजराइल और अमेरिका को सीज फायर करने की हिदायत दी। उन्होंने बातचीत पर जोर दिया कि इस तनाज़े का हल फौरी तौर पर निकालना जरूरी है। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन को मिलकर लोगों की मुश्किलात हल करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया ताकि आवाम को आसानी हो और उनकी मुश्किलात का खात्मा हो सके। रोजमर्रा जिंदगी में होना चाहिए, हो भी सकता है, और इसी वजह से आज भी आप देख लीजिए जो मैंडेट मिला है, काबिल कदर मैंडेट दिया है लोगों ने, फख्र है हमें उस मैंडेट पर। लेकिन आबियारी होनी चाहिए। जो लोग बैठे हैं मुल्क की सतह पर, जिनके हाथों में कमान है, एक तरफ वो कहते हैं क्या इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन है जमहूरियत के साथ है, तो लोगों ने फैसला दे दिया, इसकी कदर होनी चाहिए और लोगों के मंशा के मुताबिक यहाँ के इंतजामिया को मुतहरिक किया जाना चाहिए। उस अमल में मरकजी सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। ये हमारा मशवरा भी है, हमारी राय भी है। और जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, हम एक साथ मिलकर, मैं आज आपकी वसातत से आवाम से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील कर लूंगा, यार कल चुनाव हो गए, मैंडेट मिला, अब कोई अपोजिशन खेमे में है या सरकारी खेमे में, एक साथ मिलकर हमने जो उलझाव पैदा हुआ है, जो मुश्किलात के अंबार जमा हुए हैं, इनका हल ढूंढना है और हल ढूंढना है। और आवाम से भी हमारी अपील है कि हमें मुमकिनात के हुदूद के अंदर, पॉसिबिलिटीज के लिमिट्स के अंदर मसाइल का हल ढूंढने की तमन्ना भी रखनी चाहिए। वी शुड एस्पायर फॉर द सॉल्यूशन विद इन द एम्बिट ऑफ द रियलिटीज। चाहेंगे कि जल्दी से हो, और इसी वजह से हमने कैबिनेट ने रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया और इसी वजह से यहाँ के हमारे जो वजीर आला साहब उन्होंने वो रेजोल्यूशन भी पेश किया। तो ये अब मरकजी सरकार की बात है ना, और उन्होंने आज तक वादे भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात अंडर रेफरेंस आई है। वहाँ सॉलिसिटर जनरल ने वादा किया है कि सरकार वादा बंद है, क्या स्टेटहुड रेस्टोर होगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस, पब्लिक लेवल पर कमिटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर, बाकी जो वुज़रा हैं, और हमारी कमिटमेंट लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मसला है, यहाँ के लेजिस्लेचर का ही मसला नहीं। हम रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला करना है
और पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मरकजी सरकार को संभालनी है। वादाबंद है अगर तो उनको करना चाहिए। हम मांग करते रहेंगे, हम अपनी मांगों को आगे बढ़ाने में एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे और उम्मीद ही रख लेंगे कि ज्यादा देर ना लगे। हमारे जो एस्पिरेशन है स्टेटहुड के बारे में, खास तौर पर हमारे हुकूक की बाजियाबी के बारे में देर ना लगे, ये हमारी उम्मीद। बडगाम जिले के अचगाम इलाके में दीवार गिरने से 2 गैर मकामी मजदूर हलाक हुए जबकि एक जख्मी हुआ। हुकाम के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर एक रिंग रोड मंसूबे की साइट पर काम कर रहे थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 3 मजदूर जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जबकि एक को जिला अस्पताल बडगाम में दाखिल करवाया है। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ताउन से HIV एड्स के बारे में आगाही के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर माहिरीन ने रोकथाम और महफूज तरीकों की अहमियत पर जोर दिया और साथ ही साथ एड्स हेल्पलाइन 1097 से मदद हासिल करने की तरकीब दी। देखिए, जब से एड्स की दरियाफ़त हुई दुनिया में तो उसके बाद जो भी ममालिक हुए, ख़ासतौर पर जो आलमी सेहत इदारा है और यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने सोचा कि हमें इसके बारे में लोगों तक बात पहुंचानी है। ये बीमारी है क्या, किस तरीके से फैलती है। और जब तब से कई साल हो गए कि 1 दिसंबर को ये हर साल कमेमोरेट किया जाता है उन लोगों को जो इस डिज़ीज़ में मुतासिर हुए और जिनको इस डिज़ीज़ की वजह से बाकी तकालीफ होके उनकी मौत वाक़ा हुई। लगभग इस वक्त 4 करोड़ लोग इस बीमारी में मुब्तला हो गए और गालिबन उसी तनासुब से लगभग 4 करोड़ लोग आज तक इस बीमारी की वजह से फौत हो चुके हैं। आज का जो इस साल का जो थीम है वो राइट्स के मुतालिक है, जो उनके हुकूक हैं पेशेंट्स। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अभी भी लोगों को ख्याल है कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन बीमारों को, उनके जो है उनको वो सही वो अपनी कम्युनिटी में आने नहीं देते हैं, उनके अगेंस्ट अपैथी है। तो उनके भी कुछ हकूक़ हैं जो हमें पूरे उनका ख्याल रखना। जैसे कोई अगर शख्स HIV पॉजिटिव होगा, उसका जो इलाज है, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो नौकरी है, उसका जो कारोबार है, उसके जो बाल बच्चे हैं, तो कम्युनिटी में जो उसका रोल है और जो कम्युनिटी की तरफ उसके जो हकूक़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे क्या हकूक़ हैं उसकी तरफ हम कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उस शख्स के और जिस कम्युनिटी में जो इस वक्त HIV में मुब्तला हैं उनके क्या राइट्स हैं, उस मुतालिक ये प्रोग्राम इस साल का इस थीम के अंडर मुनक़िद। पर हम खड़े हैं वर्ल्ड एड्स डे की तकरीब मनाई जा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एड्स कंट्रोल की वसादत से। ये वर्ल्ड एड्स डे मनाने का ही मतलब है कि लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को जानकारी दें कि भाई HIV एड्स क्या है और कैसे हो सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस HIV से, जितने भी हमारे HIV एड्स पेशेंट हैं उनके लिए क्या सर्विसेज है और आम पब्लिक को हम इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं डेटा पहले करेक्ट करूँगा आपको, क्योंकि 6695 लोग अभी तक HIV केयर में रजिस्टर हुए हैं। दैट मीन्स ये है कि ये लोग रजिस्टर हुए पिछले 27 साल में, क्योंकि तकरीबन 27-28 साल का उर्सा, क्योंकि मुझे खुद 25 साल हो गए, 27-28 साल का उर्सा हुआ होगा एड्स कंट्रोल सोसाइटी को बने हुए। तो इसमें 6695 अभी तक हमने रजिस्टर किए हैं, जिसमें से इस वक्त अभी हमारे पास 3814 ऐसे 3814 केसेस ऐसे हैं जो लाइव ऑन ART है, यानी कि ये पेशेंट HIV एड्स से मुब्तला है लेकिन ART की दवाई ले रहे हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साथ ही साथ इन 27 साल में 1569 लोग ऐसे हैं जिनकी वफात हुई। ज़राई यूनिवर्सिटी वडूरा सोपूर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ने केमिकल के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए माहौलियाती वसाइल और अमल को बेहतर बनाने की मौजू पर 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली तरबियती प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मौजू पर 1 रोज़ा आगाही प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शुरकाए नामियाती काश्तकारी की अहमियत को समझाना, केमिकल्स की मनफी असरात के अलावा माहौलियाती वसाइल को बेहतर बनाना था। तकरीब की मेहमान खुसूसी प्रोफेसर रिहाना हबीब कांत, इसके अलावा डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद रहे, जिन्होंने गैर नामियाती खादों और दीगर कीड़े मार अद्वियात के अंधाधुन इस्तेमाल के खतरात पर रोशनी डाली, जो कि माहौल, इंसानी सेहत और माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाती है। है कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम MSME कहते हैं, उनकी कुछ ट्रेनिंग्स अलॉट हो गई है। उसी सिलसिले में आज हमारे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से एक ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे हो गया, जो कि हमारा जोन बत्रगाम है और सब डिवीज़न रफियाबाद में। इसमें ये जो आज के ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये था एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ वीमेन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे लेडीज़ अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं या अपना कोई यूनिट खड़ा कर सकती हैं, चाहे वो सब्जियों के लिए है या हनी बी कीपिंग है या जो भी, जिसमें भी आजकल आपको पता है कि ऑर्गेनिक्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा जोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे। अब हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह हमारी वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड देती हैं। तो इस टाइम हम चाहते हैं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनको कम करें और उनके बदले ऑल्टरनेट में क्या डालें, कैसे वर्मी कंपोस्ट है, FIM है, पोल्ट्री लिटर है या बाकी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक्स में। तो हम चाहते हैं कि जो अब ये छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो FPOs हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर करें, क्योंकि जो भी वो प्रोड्यूस निकालेंगे उसका मार्केट में उनका रेट ज़्यादा बढ़ेगा अगर वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेंगे। जैसे आपको पता है कि HADP में भी 29 प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी एक प्रोजेक्ट ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर का है और उसमें भी सब्सिडी मिली जा रही है फार्मर्स को कि वो कैसे अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। और इसमें हम चाहते हैं कि जो लेडीज़ हैं, अगर ये ऑर्गेनिक राजमा बनाए, ऑर्गेनिक हनी बनाए या ऑर्गेनिक बाकी सब्जियां बनाए, जैसे लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे या जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, अगर ये वो ऑर्गेनिक बनाएंगे तो इसमें मार्केट बहुत अच्छा है। और आज हमने इनका यही अवेयरनेस किया कि आप कैसे कौन कौन सा चीज़ है जो आप ऑर्गेनिक में इजीली कर सकते हैं, जिनकी मार्केटिंग अच्छी होगी और जिनका सर्टिफिकेशन भी इजी होगा और इनका जो प्रोड्यूस आएगा एंड में उसका मतलब रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि जो हमारी लेडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग और अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगी, इसमें अपना छोटा सा यूनिट। पहले तो हमने जो HADP के जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है एक फार्मर के लिए, क्योंकि इसमें ना मतलब किसी को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इससे पहले मतलब ये अप्लाई करते थे फार्मर्स किसी मशीनरी के लिए या कुछ किसी और चीज़ के लिए, तो पहले ये मतलब एप्लीकेशन देनी पड़ती थी वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे ऑलरेडी KKG सेंटर हमारा यहाँ पे है मिनी सेक्रेटरीट में एग्रीकल्चर का, तो ये ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मशीनरी के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, पॉली हाउस के लिए, कुछ भी। तो उनको बहुत अच्छी सब्सिडी मिल रही है, किसी चीज़ को 50% है, किसी को 80% है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुलगाम के इलाके आरा मोहम्मदपुरा शोजबटपुरा में कचरे की मौजूदगी से मकामी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों और नदी नालों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही है। मकामी लोगों के मुताबिक पहले कचरा गाड़ी वहां आती थी, लेकिन अब वो नहीं आ रही है, जिस पर मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि कचरा गाड़ी दोबारा भेजी जाए। जनाब मे नाव रियाज अहमद डार, बस रोजान कोलगाम। बिजाती आज ब्रो 5-6 रेत तुजाव स्टेप यमो मे बासान ब्लॉक डेवलपमेंटन कि यमो थे गाम पत गाम गाड़ी ये जन लुख पेमेंट कर कथान 40 रुपये तम मंथली हेवन, मगर सह रुत कदम यम जन लुकन मज सुधार आया। तम सुबह तुलान यह डस्टबिन पन गाड़ी तथ मज त्रावान यम जन माहौल रोजान बिल्कुल ठीक, तो सत रोजान खतरे तह होन हुंद क्या यम सात छटन हंद ढेर सड़कन नजदीक अतन हून तो वो रात न ओत्रे गई मतलब 5-6 गई जख्मी यमन जन होनो हमल कोर यमो सत हून तन पत
मतलब पागल यम ति पत लुकन हमल करन शुड़न हमल करन येलेन जन ये कचर वचर छु आसान जमा अम सि गसान वारिया ज्यादा प्रॉब्लम तो दोहिम रोजान बेमारियन हुंद खतरे गामस में ज्यादा यम साथ ये मतलब गांद रोजान जमा अम सि मलेरिया मतलब जुकाम गसान चास यम चीज गसान अम सि ज्यादा खास कर वो सर्दियन हुंद मौसम तो यथ मज ज्यादा पहन बेमारियन हुंद खतरे रोजान इसलिए पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस कर गुजारिश खास कर DC साहबस या तहसीलदार साहबस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरस कि तुहज अगर मेहरबानी रोज सो गाड़ गि दोबारा चालू जनाब रोज शुच कोलगाम मे नाव फारूक अहमद वानी जनाब ये कोलगाम त्रुम सा टाउन वालो गाड़ सह कूड़ कबार निवान ये सड़क गसान थोड़ा सहूलियत पकनस तथ गई वह आज 20-25 दह इन ये सड़क पे कूड़ कबार लकटन बड़न शुड़न गसान मुश्किल सुबह शामस पकुन ये हून आसान ज्यादा जमा वन DC साहब कोलगमस भी तहसीलदार साहब कोलगमस अपील कर ये त्रो सा गाड़ वापस बे कर थोड़ा कार्रवाई तह वोन वारिया लटि जनाब यह मुश्किल गसान अगर तुम पान तक विजिट करें यपर ये दीहन नजर तुम वुचन मेनस पे कचा गंदगी मौजूद तो वन गुजारिश यह कर कि तंग ये करो मेहरबानी तो यह दीतो पान त नजर तो खास कर तहसीलदार साहब कोलगूम। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला के रफियाबाद में एक निजी स्कूल की जानिब से सीरत कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस दौरान प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर हाफिज आदिल सदीकी मौजूद रहे। इस दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद है कि मौजूदा दौर में दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर रोशनी डालना। इस दौरान तुलबा को इनामात से नवाजा गया और दीगर तुलबा की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर मशहूर मारूफ हाफिज आदिल सदीकी ने कहा कि मौजूदा वक्त में इन प्रोग्रामों की ज़रूरत है क्योंकि जो लोग गलत कामों की तरफ है उनको अच्छे करने ज़रूरत है और स्कूलों में पढ़ाई के हवाले से दीनी तालीम की ज़रूरत है। मैं कुरान पढ़ा था उन बच्चों को, इसका मकसद ही हमारे स्कूल से जो बच्चा निकले हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह चूँकि हम सबसे पहले अल्लाह के बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है तो हमारे स्कूल का मकसद ये है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बने तो डॉक्टर के साथ साथ उसको इस्लाम और इंसानियत के बारे में ये भी पता होना चाहिए ताकि आगे जाके वो फ्यूचर में कुछ इंसानियत की खिदमत कर सके। इसलिए हम अपने यहाँ बच्चों को दुनियावी तालीम के असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं ताकि वो माशरे में जा कर के जब उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ होगा तो वो आगे जाके माशरे में बेहतर इंसान बन सकता है। स्कूल में मना कर ये सीरत के हवाले से थी और हमने एक प्रोग्राम बनाया था अल्लाह मखतूम एक किताब है उसका हमने बच्चों को सिलेबस दिया है। उसका एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन इम्तिहानात की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब हमने सीरत काम प्लस जो दस्तारबंदी थी हमारे स्कूल में 36 बच्चों ने 36 स्टूडेंट्स ने कुरान हिफ्ज़ किया 4-4-5 पारा उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके वालिदैन की हौसला अफजाई के लिए और हमारा फ्यूचर प्लान लोगों को बताने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाकर किया था। अगर दुनियाई तालीम जो है ये कुछ नहीं तब तक फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है हमारे हो सकता है जब तक इससे पुरानी तालीम हो। हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए दीनी तालीम इसलिए दुनियावी तालीम पढ़नी है लेकिन अपने वालिदैन के लिए अपनी आखिरत संवारने के लिए और अपना दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने के लिए दीनी तालीम का ज़रूरी हो। और आजकल हर एक कार्नर से आवाज़ आती है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ एजुकेशन वैल्यू। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।